यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा क्या दिया, पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमने लगी है। योगी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उन्होंने नारा तो दे दिया, लेकिन इस नारे से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। खुद बीजेपी में भी कई नेता इससे असहज है। महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी चुनाव से पहले पार्टी के कई नेता इस नारे से असहमति जताते नजर आ रहे हैं। तो इस कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस पर कुछ ऐसा कह दिया कि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होने लगी है। असल में एक तरह से देखा जाए तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक तौर पर योगी के इस नारे से किनारा कर लिया है। मौर्य का कहना है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक है तो सिर्फ है का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा किसी खास संदर्भ में दिया होगा, लेकिन वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मौर्य की इस बयान से एक बार फिर योगी के साथ उनकी सहमति सामने आई है। हालांकि उन्होंने खुलकर इस पर कुछ भी नहीं कहा। हम सभी 9 सीटें भाजपा गठबंधन जीत रहा है और बड़े अंतर से जीत रहा है। सपा की साइकिल को जनता पंचर करके श्री अखिलेश यादव जी का जो सैफई में गैराज है वहां भेजना चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई उद्बोधन करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हो? या आपस में लड़ाना चाहते हो क्या मीडिया के मित्र मेरे? आपको क्या लगता है सर? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बोलते हैं, अगर उसमें कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। बाकी हम सब लोग मिलकर के प्रदेश के लिए काम करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या भाजपा विरोधी जो इंडी गठबंधन है, इन सबका एक ही उद्देश्य है, भारत की जो इतनी शानदार प्रगति हो रही है वो प्रगति रुक जाए, आत्मनिर्भर भारत ना बने, विकसित भारत ना बने, तीसरी अर्थव्यवस्था वाला भारत ना बने। ये सब इस प्रकार की सोच रखते हैं, लेकिन इनकी सोच को रौंदते हुए जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, भाजपा को मजबूत बनाया है, देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। देखिए, राहुल गांधी जी को मैं अब ये नहीं कहूंगा नेता प्रतिपक्ष हैं कि उनको एक कह लीजिए कि सत्ता वियोग में इतनी बेचैनी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने को इतना व्याकुल हैं जो उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि उनके ही परिवार के लोगों ने दशक शासन इस देश में किया। अगर गरीबों की उन्होंने सेवा की होती तो आज कोई गरीब बचता ही नहीं, अमीर हो जाता सब कोई। लेकिन मतलब जो किए नहीं, अपने ऊपर वो सवाल खड़ा होना चाहिए, वो सवाल जो है अलग से करना है। दुखद घटना है, उस पे जो जांच है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। चर्चा का विषय ये भी है कि योगी के इस नारे को लेकर विरोधाभास केवल यूपी तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में भी डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस नारे से असहमति जताई है। अजित पवार ने साफ तौर पर कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति उत्तर भारत से अलग है। उधर संघ परिवार ने पहले ही बटेंगे तो कटेंगे नारे को स्वीकृतता दी थी, लेकिन अब बीजेपी के अंदर ही इस नारे के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ये स्थिति पार्टी के अंदर योगी की कार्यशैली के बढ़ते विरोध को भी दर्शाती है, खासकर तब जब आगामी चुनाव में एकता का संदेश देना जरूरी माना जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ की छवि और उनके नेतृत्व की दिशा से संतुष्ट नहीं है, या फिर केवल क्षेत्रीय राजनीति की मांग के अनुसार निर्णय लिया गया है। देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ का ये नारा चुनाव में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर चुनौती खड़ा करेगा।